चंदन जजवाड़े भी हमारे साथ मौजूद हैं। चंदन, जिस तरीके की रणनीति अब किसान बना रहे हैं उसके तहत क्या फैसले लिए गए हैं? क्या हमने पहले जो तस्वीरें देखी थी पुलिस के साथ भिड़ंत की या चक्का जाम की, क्या उसी तरीके की परिस्थितियां इस बार फिर से पैदा होने की संभावना दिख रही है? देखिए, अगर गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो यहाँ वैसे हालात नहीं हैं। हम देख रहे हैं कि लंबे समय से यहाँ पे जो किसान बैठे हुए हैं वो ये कोशिश करते हैं कि पुलिस के साथ कम से कम झड़प नहीं हो। अपनी मांग पर वो ज़रूर अड़े हुए हैं। हालांकि अभी की स्थिति है कि किसान यहाँ पर नदारद हैं, किसान मौजूद नहीं हैं। उम्मीद की जा रही कि आज देर शाम से या कल सुबह, चूँकि यहाँ पे जो किसान पहुँच रहे वो आसपास के इलाके के पश्चिमी यूपी के हैं, तो वो घंटे डेढ़ घंटे में इस स्पॉट पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है। तो उम्मीद यही की जा रही कि कल जब किसान यहाँ पर जमा होंगे तो एक बार फिर से अपनी उसी मांग को दोहराएंगे कि कृषि सुधार कानून को वापस लिया जाए। जहाँ तक यहाँ के पुलिस वाले हैं या बाकी इंटेलिजेंस सोर्सेज वो बताते कि यहाँ के जो किसान हैं वो बॉर्डर क्रॉस करने या किसी तरह के उपद्रव की आशंका यहाँ पर कम है, लेकिन किसान जरूर अपनी मांग पर अड़े हुए। अभी अर्पिता, हमने कुछ किसानों से बात की, कोई भी मास्क लगाकर यहाँ पर नहीं बैठा है और आक्रोश एक तरह से उनमें है कि सरकार उनकी बात नहीं मान रही है। मीडिया पे भी वो भड़कते हैं बीच बीच में कि हमारी बात जो सही तरीके से आप नहीं पहुंचा रहे, जबकि हालात ये है कि हम उन्हें बार बार ये कह रहे हैं कि आप मास्क लगाकर बात करें, लेकिन यहाँ पर जो किसान है कोई मास्क नहीं लगाता है। पूरी तरह से अगर हम बात करें तो अपने जान को जोखिम में डाल करके वो यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे हैं, जो कि सबसे बड़ा खतरा, और इसी खतरे को लेकर के चिंता लगातार जताई जा रही है। ठीक है, राजीव शर्मा का भी रुख कर लेते हैं। राजीव, वहां पर क्या स्थिति है, किस तरीके की रणनीति वहां किसान बना रहे हैं और क्या कोरोना का डर उनको सता रहा है? क्योंकि अगर परिस्थितियां खराब होती तो कौन होगा उसके लिए जिम्मेदार? जी देखिए, जहाँ तक किसानों के आंदोलन की बात है तो अमृतसर में अगर हम सबसे ज़्यादा जो हम कहें कि सक्रिय है वो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी है। उनकी तरफ से कई महीनों से जो है विरोध प्रदर्शन अमृतसर में भी किए जा रहे थे। उसके बाद अब लगातार हर एक महीने के बाद एक बड़ा जत्था जो है वो दिल्ली के लिए रवाना किया जाता है, जिसमें हज़ारों किसान जो हैं या सैकड़ों किसान हम कहें कि वो दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। तो जब उनसे भी बात ये की जाती है तो वो भी यही कहते हैं कि सरकार एक बहाना बना रही है। सरकार किसी न किसी तरीके से किसानों का जो आंदोलन है, किसानों का जो विरोध प्रदर्शन है उसको ख़त्म करना चाहती है। तो किसान इस चीज़ से अभी भी जो है वो सहमत नहीं है। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से बार बार उन्हें अपील की जाती है। तो जैसे हालात दिल्ली या गाजीपुर या सिंघू बॉर्डर में नज़र आ रहे हैं, तो ऐसा ही जो है जो स्थिति है वो अमृतसर में भी है। कोई भी किसान इन चीज़ों को मानने को तैयार नहीं है। जी ठीक है, आप नजर बनाए रखें। उधर चक्रवाती तूफान यास अगले 24 घंटे में ओडिशा के तट से टकरा सकता है, जिससे निपटने के लिए पुख्ता तैयारी की गई है। यास से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 109 टीमें प्रभावित राज्यों में तैनात की गई हैं। पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ की 42 और ओडिशा में 44 टीमें तैनात की गई। इसके अलावा लोगों से समंदर से दूर रहने की सलाह दी गई। ओडिशा और बंगाल में कुछ जगहों पर बारिश भी हो रही। तो टाउटे के बाद अब यास का खतरा लोगों पर मंडराता हुआ। इसके लिए तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं अलग अलग जगहों पर, उन जगहों पर खासतौर पर जहां पर खतरा ज्यादा हो सकता है। पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ की 42 और ओडिशा में 44 टीमें तैनात की गई हैं। लोगों से भी बार बार ये अपील की गई समुद्र से वो दूर रहें। ओडिशा और बंगाल में कई जगहों पर बारिश अब शुरू हो गई है, जो एक तरीके से आहट है सुनाई देने लगी है यास तूफान के आने से पहले की। इसकी जो तीव्रता बताई जा रही है वो 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तूफान टकरा सकता है। कुछ खास सहयोगी इस वक्त साथ हैं। आशिका सिंह हमारे साथ दीघा पूर्व मेदिनीपुर से मौजूद हैं। सत्यजीत सेनापति बालासोर ओडिशा से हमारे साथ हैं। नीलोत्पल बोरा नवगाम असम से हैं। और किस तरीके की तैयारियां वहां पर की जा रही हैं जान लेते हैं। आशिका, आप दीघा में मौजूद हैं, वहां पर भी एनडीआरएफ की काफी टीमें तैनात की गई हैं। बारिश भी देखने में मिल रही है कि सुबह से होनी शुरू हो गई है। किस तरीके की स्थिति अभी वहां पर है? देखिए, कल रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है और तैयारी राज्य सरकार ने भी कमर कस ली है। एनडीआरएफ की टीमें भी यहाँ पर मौजूद है जो गांव में जाकर के लोगों को इवैक्यूएट करने का काम कर रही है। इस बीच समुद्र अभी से उफान पर है अर्पिता, और आज दिन में बारिश जो है वो तेज़ बारिश, सबसे ज़्यादा प्रभावित जो जिला होगा वो यही पूर्व मिदनापुर होगा, पश्चिम बंगाल। बिल्कुल लगभग किलोमीटर
तो हवा की गति न सिर्फ बालासोर बल्कि यहाँ पूर्व मिदनापुर में भी 145 से लेकर 165 किलोमीटर पर आवर और गशिंग स्पीड जो बताई जा रही है वो 185 किलोमीटर पर आवर की गति से भी हो सकता है। राज्य सरकार तैयार तो है, तैयारी पूरी कर ली है। कंट्रोल रूम कोलकाता के नबार्नो में बनाया गया है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद रात को रुकेंगी और पूरी परिस्थिति का जायजा लेंगी। लेकिन चिंता जताते हुए ममता बनर्जी ने ये भी आशंका जताई है कि अम्फन जितना ही विनाशकारी ये तूफान भी हो सकता है। या ठीक है, आप रहिए जरा साथ।